हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से हर एक इन्फॉर्मेशन, चाहे एम्बेडेड सिस्टम हो, वीएलएसआई हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रो प्रोसेसर हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसको मैं आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में बात करूँगा इंग्रेस प्रोटेक्शन के बारे में, क्योंकि मैंने प्रीवियस एक वीडियो डाला था इंग्रेस प्रोटेक्शन का, बट मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था उस वीडियो से। प्रॉब्लम ये था कि मैं उसमें वो चीज़ नहीं समझा पा रहा था जो मुझे मैं लिख करके यहाँ पे समझा सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने उस वीडियो को हटाया और मैं फिर से एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, जिसमें मैं इंग्रेस प्रोटेक्शन समझाने वाला हूँ। इंग्रेस प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? तो इंग्रेस प्रोटेक्शन बेसिक जो आपको शो करता है वो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन लेवल है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन लेवल को शो करता है। प्रोटेक्शन लेवल का मतलब क्या होता है? वाटर प्रूफ होना चाहिए, सॉलिड से कितना डस्ट पार्टिकल से आपको बचाना। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल की अगर हम आईपी रेटिंग की बात करते हैं तो मोबाइल की जो आईपी रेटिंग होती है वो क्या होनी चाहिए, आप कैसे उसको डिज़ाइन करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में समझते हो। एक्चुअली अगर बात करता हूँ तो आईपी की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ है वो हमारे इंडस्ट्री में होती है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाते हो तो वो कितना ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, जैसे कि बात करता हूँ अगर वाटरप्रूफ मोबाइल की, तो वाटरप्रूफ मोबाइल की आईपी रेटिंग क्या होगी, कैसे आप पता करोगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जब जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आईपी रेटिंग की काम वहीं पे होती है कि अगर आप मोबाइल खरीद रहे हो, अगर उसकी आईपी रेटिंग आपको मान लो दे देता है 67, IP67 अगर रेटिंग दे देता है तो IP67 का मतलब क्या है? IP67, 31, 42 कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो IP बेसिक यही हमारा बताता है लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कि हमारा जो डिवाइस है वो कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड डस्ट, यानी सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये दो चीज़ समझाता हूँ कि जो हमारा आईपी होता है, ठीक है, हमारा जो आईपी होता है वो दो डिजिट में हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दो डिजिट में एग्जिस्ट करता है। मैं इसे मानता हूँ एक्स और इसे मैं मानता हूँ वाई। ठीक है, अब देखो जो आपका फर्स्ट वाला डिजिट है ना आईपी एक्स, ये हमारा बताता है लेवल ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हमारा बताता है सॉलिड। लेवल ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हो रहा है? लेवल ऑफ सॉलिड का मतलब हो रहा है कि ये कितना ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल से प्रोटेक्ट कर सकता है आपके डिवाइस को। ठीक है, आपके इक्विपमेंट को कितना ज़्यादा ये आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है दैट इज़ 0 to 6 होती है हमारी रेंज लेवल ऑफ सॉलिड। 0 की अगर बात करता हूँ, देखो अब 0 to 6 का मतलब क्या है? 0 to 6 का मतलब हो रहा है कि जो 0 आपकी मिनिमम वैल्यू है, 0 क्या आपकी मिनिमम और 6 क्या मैक्सिमम है। मतलब अगर हम स्टार्टिंग का अगर हम 0 रेटिंग पे रखते हैं तो 0 रेटिंग पे रखने का मतलब ये है कि ये सॉलिड से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मतलब 10 पार्टिकल आराम से उस पर अटैच हो सकता है, आराम उस पर से बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन बट अगर हम IP6 यूज़ कर रहे हैं, अगर IP स्टार्टिंग का फर्स्ट डिजिट जो हमारा एक्स है वो क्या है, अगर 6 हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि वो डस्ट फ्री है। ठीक है, वो डस्ट प्रूफ कंप्लीटली है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि उस पर कोई भी सॉलिड पार्टिकल, डस्ट वगैरह उस पर नहीं बैठ सकता है। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम 6 को ले सकते हैं। अगर मैं वाई की बात करता हूँ तो वाई जो मैं इसे लिखता हूँ, ठीक है, इसे मैं लिखूँगा लेवल ऑफ लिक्विड। ये हमारा लेवल ऑफ लिक्विड होता है। इसकी अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है दैट इज़ 0 to 8। ठीक है, 0 मिनिमम होता है यहाँ पे। 0 मिनिमम मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी किसी की रेटिंग अगर सेकंड पॉइंट पे अगर 0 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा वाटर से, मतलब आसानी से वो डिवाइस में वाटर इंटर कर सकता है। ठीक है, और 8 का मतलब मैक्सिमम मतलब अगर 8 रेटिंग, अगर सेकंड वाले डिजिट पे अगर 8 है रेटिंग, ठीक है, अगर 8 है रेटिंग तो क्या करेगा, ये जो भी आपका डिवाइस होगा वो कंप्लीटली वाटर प्रूफ होने वाला है। अब देखो अगर मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके, अगर सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, आप एक बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ठीक है, आप एक बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ठीक है, अब इस बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और इसकी आप आईपी रेटिंग दे रहे हो। ठीक है, आईपी रेटिंग मान लो मैं दे देता हूँ 34। ठीक है, आईपी रेटिंग मैं 34 दे रहा हूँ। आईपी रेटिंग 34 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाला जो डिजिट हुआ दैट इज प्रोटेक्ट फॉर सॉलिड, यानी डस्ट पार्टिकल से क्या करेगा, और दैट इज 4 क्या है हमारा है, लेवल ऑफ लिक्विड। ये हमारा लिक्विड को बताएगा, ये सॉलिड को बताएगा, ये लिक्विड को बताएगा। 3 यानी क्या है, ठीक है, 0 to 6 हमारा फर्स्ट डिजिट रैंक लाइक करता है, तो मतलब क्या है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ये क्या करेगा, जब इस पर डस्ट वगैरह इस पर आएंगे, ठीक है, इस पर जब डस्ट वगैरह आएंगे तो क्या करेगा, थोड़ा मोड़ा प्रोटेक्ट करेगा, मतलब ज़्यादा नहीं करेगा, मतलब इस पर चांसेस हैं कि जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो एब्जॉर्ब करके इस पर बैठ जाएंगे। ठीक है, 4 वाटर लेवल का मतलब क्या है कि थोड़ा मोड़ा, जैसे कि बारिश वगैरह में अगर वाटर ड्रॉपलेट होती है, बारिश में अगर लाइट बाहर रखा हुआ है, ठीक है, आपका बल्ब आप रोड पे लगाए हुए हो, कहीं भी अपने शॉप पे लगाए हुए हो, तो क्या होगा, बारिश की जो बूंदें उस पर आएंगी, उससे थोड़ा मोड़ा क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट कर लेगा, बट ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि इसकी अगर मैं आईपी रेटिंग
68 रखता हूँ, 68 का मतलब क्या हो रहा है कि 68 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो हमें आईपी रेटिंग दोनों को हाई रखना है, क्योंकि 6 और 8 अगर मैं रख रहा हूँ, 6 का मतलब क्यों, जैसे कि हमारा कोई भी बल्ब है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होता है, वो क्या करता है, जब भी आप धूप में रोड पे आप यूज़ कर रहे हो या ठीक है आप रोड वगैरह पे यूज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट से भी क्या होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आते हैं जो कि उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमें वो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर मैं 68 रखता हूँ, 66 क्या हमारा जो हमारा लेवल ऑफ सॉलिड है उसकी बहुत हाई रेंज है ना, मैक्सिमम रेंज है, तो हाई होने के कारण क्या होगा, ये जो मेरा बल्ब होगा ये क्या होगा, सॉलिड से कम्प्लीटली प्रोटेक्ट होगा, इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और 8 क्या हमारा है, लेवल ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मतलब मैक्सिमम है हमारा लिक्विड का लेवल, ठीक है, 8 है, मतलब ये क्या होगा, जो 8 होगा मैक्सिमम मतलब पूरी क्या करेगा, वाटर से प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर इस बल्ब को, ठीक है, अगर इस बल्ब को देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर इस बल्ब को, ठीक है, अगर इस बल्ब को, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं एक टैंक में डाल देता हूं, ठीक है, मैं अगर इस बल्ब को एक टैंक में डाल देता हूं जिसमें कंप्लीट क्या है, वाटर है, ठीक है, कंप्लीट वाटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाटर है ना, ये क्या है हमारा, वाटर है, ठीक है, ये हमारा क्या वाटर है। तो अब देखो क्या होने वाला है कि जब मैं आईपी अगर 68 यूज़ कर रहा हूँ, अगर इस बल्ब की रेटिंग में आईपी 68 कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इसे अगर मैं पानी में भी डाल दूंगा तो ये क्या होगा, हमारा बल्ब पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि वाटर प्रूफ बनाने के लिए, यानी अगर आपका कोई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, अगर आपका कोई मोबाइल फ़ोन है ना, ये आपकी स्क्रीन है मोबाइल की, ये हमारे बटन्स हैं, ठीक है, अब इस मोबाइल फ़ोन को आप क्या करोगे, एक वाटर के टैंक में डाल दोगे, ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी है, ठीक है, इस वाटर के टैंक में आप डाल दिए और इसकी आईपी रेटिंग जो है वो 68 है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट क्या करेगा, वाटर प्रूफ मोबाइल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, आपका मोबाइल कंप्लीटली वाटर प्रूफ होगा। तो इस तरह से बेसिक हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आईपी को मैंने बहुत आसान से आपके साथ समझाया, आईपी को क्यों यूज करते हैं, और जो ये मैंने लिखा है कि आईपी जो हमारा होता है उसे हम लोग आईसी स्टैंडर्ड 60529 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आईपी हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आईपी रेटिंग पता होना चाहिए। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग में आपको पूरी पता होना चाहिए, आईपी रेटिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो करो लाइक। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.